गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुशवाहा फ्रॉम ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। तो बच्चों, हमारा चैप्टर बहादुर बॉक्सो जो हमने रीड किया था वो कंप्लीट हो गया है, जिसकी एक्सरसाइज मैं आज कराऊंगी। आप पेंसिल ले लीजिए और इसको बुक में फिल कर लीजिए, और जिस जिस एक्सरसाइज पे मैंने पेंसिल से टिक लगा रखे हैं वो एक्सरसाइज आपको नोटबुक में करनी है। ठीक है, आपने स्टोरी में पढ़ा था कि बहादुर बॉक्सो कितना समझदार और बहादुर था। उसने अपने पिता का बदला रिच से लिया था। ठीक है, तो अब आप पेंसिल ले लीजिए और बुक को फिल कर लीजिए। तो चलिए, आप शब्द अर्थ आपने कर लिए होंगे, मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट पेज पे आप चैप्टर का नाम डालकर शब्द अर्थ कर लेंगे। ठीक है, अब आप बुक फिल करिए। ये देखिए, सबसे पहले 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। रिच कहाँ रहता था? रिच कहाँ रहता था? जंगल में। यहाँ पे आप लिख दीजिए जंगल में। गांव के मुखिया तथा उसके बेटे के क्या नाम थे? मतलब मुखिया का और उसके बेटे का। तो मुखिया का नाम था तेगाम और बेटे का नाम था बॉक्सो। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे बहादुर बॉक्सो क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बहादुर तो बाद में लगाया था, जब उसने रिच को मारा था उसके बाद। तो पहले उसका नाम क्या था? बॉक्सो। तो मुखिया का नाम तेगाम और बेटे का नाम बॉक्सो था। आप देखकर लिख लीजिए। देखिए लिखा है, इस तरीके से आप फिल कर लीजिए। पेज नंबर है 45, चैप्टर है बहादुर बॉक्सो। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। पेज नंबर है 46। पेज नंबर 46, सोचिए और लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब इन क्वेश्चंस के उत्तर लिखने हैं आपको, बुक में फिल कर लीजिए। फिर इनको नोटबुक में भी करना है आपको। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बॉक्सो को क्रोध क्यों आया? क्रोध मीन्स होता है गुस्सा। बॉक्सो को गुस्सा क्यों आया था? तो इसमें आप लिखिए, अपने पिता को घायल देखकर। फिर विराम लगा दीजिए। अपने पिता को घायल देखकर। ठीक है, अपने पिता को घायल देखकर। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बॉक्सो बंदूक चलाना क्यों सीखना चाहता था? बॉक्सो बंदूक चलाना क्यों सीखना चाहता था? और इसका आंसर है ताकि रिच से अपने पिता का बदला ले सके। ताकि रिच से अपने पिता का बदला ले सके। ठीक है, फिर थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन है, रात को लोग बांसों को क्यों जलाते हैं? रात को लोग बांसों को क्यों जलाते हैं? और इसका आंसर है, बांसों को, लिखते जाइए, मैं बोलती भी जा रही हूँ, आप देखकर लिख लीजिए, नहीं तो सुनकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, बांसों को जलाकर मसाल का काम लेने के लिए। बांसों को जलाकर मसाल का काम लेने के लिए। आपने देखा होगा, जब पहले टॉर्च नहीं थी तो लोग बांसों को जलाकर ही मसाल का काम लेते थे, यानी कि टॉर्च का काम लेते थे। उन्हीं को जलाकर जंगल में जाते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप नोटबुक में कर लीजिए। फिर हमारी थर्ड एक्सरसाइज है, सही शब्द चुनकर खाली स्थानों में लिखिए। यानी कि
तीन तीन ऑप्शंस दिए गए हैं, आप देखिए। और हमें क्या लिखना है, राइट आंसर लिखना है। ठीक है, हमें राइट आंसर लिखना है खाली स्थान में। तो हमारा पहला है, रिच डैश के खेत उखाड़ देता था। तो वहाँ तो मक्के के खेत थे ना, तो हम लिखेंगे रिच मक्का के खेत उखाड़ देता था। ठीक है, फिर है, बॉक्सो ने डैश चलाना सीख लिया था। बॉक्सो ने क्या चलाना सीख लिया था, लाठी चलाना सीख लिया था। तो आप इसमें क्या फिल करेंगे, लाठी। फिर थर्ड है, नीचे सूखे डैश का ढेर लगा था। किसका ढेर लगा था, बांसों का। आप टिक लगा लीजिए, बांसों का। ठीक है, फिर हमारी 4 एक्सरसाइज है, टिक अथवा रॉन्ग का चिन्ह लगाइए, यानी कि राइट अथवा रॉन्ग का चिन्ह लगाना है हमें। तो हमारा फर्स्ट है, रिच के शरीर के बाल झुलस गए थे। तो आप, अगर मैं नहीं बताऊंगी तो आप इसको सही कर देंगे ना, लेकिन ऐसा नहीं है। रिच के शरीर के बाल नहीं झुलसे थे। क्या झुलसे थे, उसके चेहरे के बाल झुलसे थे केवल, क्योंकि उसने मुंह पे ही तो बांस मारा था ना बॉक्सो ने। तो ये गलत है, रिच के शरीर के बाल नहीं झुलसे थे। ओके, तो इस पे क्रॉस कर दीजिए। फिर हमारा सेकंड है, बॉक्सो अभी 16 साल का ही था। ये भी गलत है, क्योंकि बॉक्सो कितने साल का था, 14 साल का था। ठीक है, फिर है, अब देखिए मुझे सारे आंसर पता है। पता क्यों, क्योंकि मैंने चैप्टर आपको बहुत ध्यान से पढ़ाया। और अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तभी आप आंसर दे पाएंगे। जिन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा वो नहीं दे पाएंगे। तो अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार ये चैप्टर ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन है, रिच ने मुखिया को बुरी तरह घायल कर दिया था। ये तो सही है ना, रिच ने मुखिया को घायल किया था, तो राइट कर दीजिए इस पे। ओके, फिर है 4, बॉक्सो ने जलते हुए बांस से रिच को मारा। ये भी सही है, बॉक्सो ने क्या किया था, जलते हुए बांस से ही रिच को मारा था, क्योंकि उस समय उसके पास कुछ भी नहीं था, केवल उस बांस के सिवाय। फिर है 5, तेगाम ने गर्व से रिच की पीठ थपथपाई। ये तो गलत है ना, तेगाम ने किसकी पीठ थपथपाई थी, बॉक्सो की, क्योंकि बॉक्सो ने रिच को मारा था। तो ये गलत है। ठीक है, पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा और चौथा सही है, फिर पांचवा भी गलत है। ठीक है, फिर हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जो शब्द संज्ञा नहीं है उनके सामने क्रॉस करना है। जो शब्द संज्ञा नहीं है, तो मचान, मचान नाम है ना, 4 बांसों से के ऊपर बनता है, तो ये संज्ञा है। रिच भी संज्ञा है, कांपना संज्ञा नहीं है। तो आप ये इस पे क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, फिर एक गांव संज्ञा है, घायल संज्ञा नहीं है, जंगल संज्ञा है, तो घायल पे क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, फिर है हथियार, हथियार संज्ञा है, जलाना संज्ञा नहीं है, लाठी भी संज्ञा है। ठीक है, तो जलाना पे आप क्रॉस कर दीजिए। किस किस पे क्रॉस करना है, कांपना, घायल, जलाना। ठीक है, क्रॉस कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज बेटा मैं अगली वीडियो में डालूंगी। आपको इतना दिया है, इसमें से कुछ वर्क जिस पे मैंने पेंसिल से टिक लगाया है वो आपको नोटबुक में करना है। तो आप फटाफट बुक फिल कर लीजिए, उसके बाद नोटबुक में बहुत सुंदर राइटिंग में कर लीजिए। ठीक है, फिर हम कल के लिए दूसरी वीडियो लाएंगे। ओके, आगे का देंगे आपको। ओके, बाय बेटा।